हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत ही इजी वे में। और ये इजी वे होने वाला है स्टोरी मेकिंग के ज़रिए, कहानी के ज़रिए, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। बहुत सारे वर्ड मीनिंग, सेंटेंस मेकिंग अभी तक तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ऐसी 5-7 मेथड यूज़ हो रहे हैं जिससे आपको इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से आएगा। बहुत कम मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, सारा कुछ करके मैं दूँगी, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। A girl named Suraya went to college for further studies and she met Arif there, who liked Suraya at first sight and decided to marry her. Suraya जो है अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आती है और वहाँ पे एक लड़की से मिलती है जिसका नाम आरिफ होता है, और उसको पहली नज़र से ही सुरैया पसंद आ जाती है और वो वहीं पे फैसला कर लेता है कि उससे शादी करेगा। और उसके बाद से विद टाइम पास्ड ही ट्राई टू नो हर लाइफ स्टाइल विदाउट इवन टेलिंग हर अबाउट हिज फीलिंग। तो टाइम के साथ वो भी क्या करता है कि उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताता और उसको समझने की कोशिश करता है कि वो किस तरीके की लड़की है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कन्फर्म वेदर शी इज़ एग्जैक्टली लाइक ही ऑलवेज वॉन्टेड हिज गर्ल और नॉट, क्योंकि वो ये तय करना चाहता था कि वो जो सुरैया है वो उस तरीके की है कि नहीं जैसी लड़की वो उसको सोच रहा है। एज द टाइम पास ही वॉज गेटिंग श्योर दैट शी इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। जिस तरीके से टाइम बढ़ रहा था कि उसको यकीन होते जा रहा था कि हाँ ये वही लड़की है, एंड ही शुड नॉट वेस्ट द टाइम एंड टॉक टू हिज फैमिली। और अब उसको और ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए अपने बारे में and about that. And then he found there was already a family drama going on in his family and he decided to wait for some time without getting in hurry. तो देखता है कि पहले से उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ये फैसला करता है कि वो अभी थोड़े दिन इंतज़ार करेगा, उसके बाद बताएगा अपने परिवार में। And now their college is completed, so Suraya moved to another city and got married, अबाउट विच आरिफ डोंट नो। तो अब उनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है और सुरैया किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है जिसके बारे में आरिफ कुछ भी नहीं जानता। उसकी शादी भी हो जाती है। व्हेन ही गॉट टू नो इट्स ऑलरेडी लेट, और जब उसको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। नथिंग कैन बी डन, और अब कुछ नहीं हो सकता। सो ही एक्सेप्टेड हिज फेट एंड मूव ऑन। तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। बट दिस वॉज नॉट दैट ईजी फॉर हिम, पर जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत आसान नहीं होता। एज ही लिव एज ही लाइक हर लाइक हिज सोलमेट, क्योंकि उसको वो ऐसे लग रही थी जैसे कि वो उसके सोलमेट ही होगी। अब आपको बोलना इंग्लिश सीखना है तो यहाँ पर जो आपके सामने स्टूडेंट लिखी है उसको 4 से 5 बार आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करना होगा। मैं बताती हूँ कैसे। एक बार प्रैक्टिस करवाती हूँ कंप्लीट इंग्लिश में, हिंदी कुछ नहीं, तभी जाके आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आएगा। चलिए। A girl named Suraya went to college for further studies and she met Arif there, who liked Suraya at first sight and decided to marry her. With time passed, he tried to know her lifestyle without even telling her about his feeling, because he wanted to confirm whether she is exactly like he always wanted his girl or not. As the time passed, he was getting sure that she is exactly like that and he should not waste the time and talk to his family about that. And then he found that there was already a family drama going on in his family and he decided to wait for some time without getting in hurry. And now the college is completed, so Suraya moved to another city, got married, about which Arif don't know anything. uh, when he got to know, it's already late and nothing can be done, so he accepted his fate and moved on. But this was not that easy for him, as he लाइक हर लाइक इज सोलमेट। बस इतना आपको 5 बार प्रैक्टिस करना। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो सारा मेहनत आपको हर एक ग्रामर वर्डिंग हर एक चीज़ खुद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इतने से आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। चॉइस आपकी है, सो डू प्रैक्टिस। एंड इसके अलावा जिसको भी आप जानते हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है या चाहती है, उसको ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।